तो ये कहानी है अनऑथोराइज्ड लैंडिंग की। कैसे एक बैंगलोर की जो महिला है उसने बिजनेस के लिए एक लगभग 1 करोड़ से ऊपर का लोन लिया एक अनऑथोराइज्ड लेंडर से, जो कि होते हैं ना गली मोहल्लों में शहरों में होते हैं जैसे। तो उसने लगभग 1 करोड़ का लोन लिया और उसने कुछ उसमें बॉन्ड भी साइन कराए और इससे कुछ चेक्स भी ले लिए, ब्लैंक चेक कि अगर आप नहीं देंगे तो हम ब्लैंक चेक लगा के जो भी होता है उस तरह से करेंगे। तो इस महिला ने सारा लोन उतार दिया और सारा का सारा इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया और जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 5% मंथली, जो कि लगभग आता है 60% एनुअली। बट इन सब के बावजूद ये पूरा का पूरा इसने रिपेमेंट कर दिया। लेकिन जो इसका लेंडर था, जो कि अनऑथराइज्ड लेंडर थे, उन्होंने सोचा कि इसका फायदा क्यों ना उठाया जाए और वो कंटिन्यूअसली एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगे इस लेडीज से। कहते अभी आपका लोन बंद नहीं हुआ है, आपको इंटरेस्ट और देना पड़ेगा, अदरवाइज हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे और हमने आपसे बॉन्ड भी साइन कराए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने आपसे चेक भी लिए हुए। तो यहां पर मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो थोड़ा सा अनएथिकल है, बट अनएथिकल होने के बावजूद ये कुछ बेगुनाह लोगों की जान बचा सकता है, जैसे कि ये महिला थी। और यहां पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो मैक्सिमम चाइनीज एप्स हैं वो सारी की सारी इसी मोडस ऑपरेंडी पे ही काम करती हैं। वो सारी की सारी अपने बोरोवर्स को हैरेस करती हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे रिकवर करती हैं, जो कि उनके लोन से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वो जो चेक आपने दिया है ना बैंक में, उसको आपको बैंक में जाके स्टॉप करा देना है, या फिर आप खुद भी उसको ऑनलाइन स्टॉप कर सकते हो। अब आप कहोगे यार स्टॉप करा दिया तो चेक तो बाउंस होगा, बिल्कुल होगा, चेक बाउंस होगा। लेकिन यहाँ पे एक रूलिंग आई थी बांद्रा में कोर्ट में, जहां पर एक आदमी ने लोन लिया था और कोर्ट ने यह कहा था कि क्योंकि इस केस में जो लेंडर है वो अनऑथराइज्ड है, या मतलब उसका कोई लाइसेंस नहीं है एज अ लेंडर ऑपरेट करने के लिए, जो कि मैक्सिमम केसेस में होता ही है। जो भी गली मोहल्ले में आपको कोई लोन दे रहा है वो ऑथराइज्ड तो लेंडर नहीं है, और ना ही कोई भी चाइनीज ऐप आरबीआई के थ्रू ऑथराइज्ड लेंडर है। तो इस केसेस में अगर आपका चेक बाउंस भी होता है तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा, क्योंकि जिस वजह से वो चेक दिया गया था वो खुद ही इलीगल एक्टिविटी है। तो उसकी एवज में जो भी अदर एक्टिविटी हो रही है वो भी इलीगल मानी जाएंगी। और इसमें कोर्ट ने इस बोरोवर को रिलीफ दिया और बोला कि चेक बाउंस का केस नहीं बनेगा इसके ऊपर। बट एथिकली स्पीकिंग आपको इसको जुडिशियसली अपने पूरे विवेक से इस्तेमाल करना है और वहीं पे इस्तेमाल करना है जहां पे आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। अगर आपने अपना पैसा नहीं दिया है तो वो तो आपको ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा एज अ एथिकल ग्राउंड। बट अगर आपके साथ जाती हो रही है, आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मांगा जा रहा है, तो प्लीज आप बिल्कुल भी ना डरें, अपने चेक स्टॉप कराएं और कोर्ट में केस होगा तो वहां पर आपको रिलीफ मिलना ही मिलना है। क्योंकि ये एक ऐसा गड्ढा है, ऐसा खाई है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। इन लोगों के मुंह कभी नहीं रुकेंगे और आप इनको पैसे देते ही रहोगे और इनका इंटरेस्ट कभी भी खत्म नहीं होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये कहानी से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा और आप इसमें अपनी खुद की जान, अगर आप ऐसे फंसे हैं या फिर आपका कोई जानने वाला ऐसे कुछ फंसा हुआ है, तो आप उनको इसमें अवेयर करेंगे और उनकी जान बचाएंगे। थैंक यू।